Again, I'm back with another pharma topic, so stay tuned. So, hey, good evening everyone. Again, I'm back with another pharma topic, which is weight variation. In pharma, weight variation is an important test, and basically जो freshers होते हैं वो अपना करियर यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है. तो I'm in this video, I'm going to tell you the weight variation according to IP, PP and USP, और मैं उसकी लिमिट्स यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगी, ठीक है. तो IP here stand for Indian Pharmacopoeia, BP stand for British Pharmacopoeia and USP stand for USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया. IP और BP का लिमिट क्या होती है, सेम होती है. USP थोड़ा सा अलग स्टैंडर्ड फॉलो करता है हमारा, ठीक है. तो मैं डिफरेंस बताऊंगी, टैबलेट में भी बताऊंगी, कैप्सूल्स में भी बताऊंगी. तो टैबलेट में एज यू कैन सी तीन ही चीज़ होती है. आपका पहला होगा 80 mg. अगर टैबलेट आपकी 80 mg से कम है तो आपका वेरिएशन चल जाएगा +-10%. एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपकी टैबलेट माना कोई 40 mg की है तो 40 का +- आपका क्या होगा, 10% टैबलेट की वेरिएशन चल जाती है. उसी तरीके से 80 और 250 mg के बीच में लिमिट होगी तो वेरिएशन चलेगा +-7.5%. और 250 mg से ज़्यादा होगी तो चलेगा वेरिएशन +-5%. याद रखिए, अगर 250 भी है तो +-5% चलेगा. अगर 249 है, 249 है तो वेरिएशन चलेगा 7.5%. अब यूएसपी में थोड़े से स्टैंडर्ड अलग से हैं. अगर आपकी टैबलेट 130 mg से कम होती है तो वेरिएशन चलेगा +-10%. 130 से 324 के बीच होगी तो चलेगा +-7.5%. और अगर 320 से अगर आपकी ज़्यादा है तो आपका वेरिएशन चलेगा +-5%, ठीक है. कैप्सूल के केस में बस 2 स्टेजेस देखते हैं. अगर आपकी जो कैप्सूल है वो 300 mg से कम की है तो +-10% और 300 mg से ज़्यादा की है तो +-7.5%, ठीक है. और कैप्सूल के केस में जो यूएसपी की लिमिट्स होती हैं वो यही वाली फॉलो होती है, ठीक है. अब वेट वेरिएशन का पर्पस बेसिकली क्या होता है, आपका जो डोज फॉर्म है, किसी भी टैबलेट का डोज फॉर्म आपका यूनिफॉर्म हो, बस इसीलिए हम क्या करते हैं, वेट वेरिएशन करते हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस प्लीज़.